त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा से संगः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में बैठ करके प्रातःकालीन की मधुरिम बेला में हम भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा को उद्यत हो रहे हैं। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीवन में जिन व्यक्तियों ने भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता का आभास कर लिया तो समझिए कि उनका बेड़ा पार हो गया। सहज शब्दों में ये कहें कि वो लोग मुक्त हो गए। उनको वास्तविक मुक्ति का जो आभास है उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो लोग भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता का नित्य आभास करते हैं। हम सभी वास्तविक रूप से संसार की सानिध्यता का आभास करते हैं। नित्य संसार में रहते हैं, नित्य संसार में रह करके और उसके साथ चेष्टा व्यवहार बर्ताव क्रियाएं करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें संसार प्राप्त हो जाता है। संसार में सुखावास, उसमें नित्य रहना, ये हमारी नित्य प्रति की दिनचर्या रहती है। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता को प्राप्त करना है। उससे अपने को पृथक नहीं करना है। जब जब पृथक करेंगे हम अपने को तब हम दुखाभास करेंगे। संसार में जो कुछ भी है जिसमें हमें सुखाभास होता है उसका आत्यंतिक परिणाम दुख के स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ये विशेष और विलक्षण बात है। तो हम भगवान श्री गोविंद के सानिध्य में बैठे हुए हैं और उनकी सानिध्यता में बैठ करके हम सभी भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। आइए चलते हैं भगवत गीता के अपने मूल विषय की ओर, जहाँ से कल का समापन हुआ था उसके आगे से आज का शुभारंभ करें। अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग और श्लोक संख्या 28। श्लोक संख्या 27 में श्री भगवान ने राजसी कर्ता के अवगुणों का, लक्षणों का वर्णन किया कि राजसी कर्ता क्या है। अब श्लोक संख्या 28 में श्री भगवान ने तामसिक कर्ता को विशेष रूप से व्याख्यापित किया और विशिष्ट बातें कही। तो तामसिक कर्ता के संदर्भ में श्री भगवान ने 8 दुर्गुण बताए, 8 लक्षण बताए। सात्विक
कर्ता में गुण होते हैं, राजसी कर्ता में अवगुण होते हैं और तामसी कर्ता में दुर्गुण होते हैं। दुर्गुण का रहना तामसी कर्ता की विशेषता है। तो तामसी कर्ता में 8 दुर्गुण श्री भगवान ने वर्णित किए और तामसी कर्ता को विशेष रूप से व्याख्यात किया। आइए चलते हैं तामसी कर्ता के विशेष दुर्गुणों की व्याख्या के संदर्भ में हम बात करेंगे। इससे पूर्व एक कथन और कर दें। वर्तमान में समय के प्रभाव से जो मनुष्यों की संख्या है उसमें अधिक संख्या तमोगुणी मनुष्यों की है, राजसी उसके बाद में है और सात्विक गुण समय और सात्विक गुण वाले मनुष्य समय और काल के प्रभाव से बहुत कम रह गए हैं। जैसे सतयुग में सत्वगुण से प्रभावित मनुष्यों की बहुलता होती है। समय के प्रभाव से जो रजोगुणी मनुष्य हैं, तमोगुणी मनुष्य हैं, वो अति अल्प मात्रा में होते हैं या नहीं भी होते हैं। सत्व युग की विशेषता है। अब जो त्रेता युग है उसमें कुछ मनुष्य रजोगुणी होते हैं और कुछ मनुष्य तमोगुणी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुलता जो है वह सत्वगुण की होती है। सतोगुणी मनुष्य बहुलता में पाए जाते हैं। द्वापर युग में आते आते तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। सत्वगुणी मनुष्यों का ह्रास होता है, उनकी मात्रा कम हो जाती है और कलयुग में तो तमोगुणी मनुष्य की जो संख्या है वह अधिक हो जाती है। उसके उपरांत रजोगुणी मनुष्यों की संख्या होती है और उसके उपरांत कुछ मात्रा में सत्वगुणी मनुष्य रहते हैं। इस प्रकार काल के प्रभाव से इस बात को हम थोड़ा सा विषय के से अलग पृथक हटके कहना चाहते हैं कि समय के प्रभाव से जो सत्वगुणी मनुष्य हैं वो कम मात्रा में रह गए और रजोगुण की प्रबलता प्रतीत होती है और तमोगुण का विशेष प्रभाव प्रतीत हो रहा है काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से। लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है, शास्त्र के सिद्धांत हैं, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती। शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो एक ही प्रकार के रहते हैं, उनके प्रकार में परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक प्रकार के रहते हैं। तो आइए चलते हैं तमोगुणी मनुष्यों के दुर्गुणों का या कहें लक्षणों का वर्णन श्री भगवान ने किया श्लोक संख्या 28 में, उस पर हम विचार करें। अयुक्ता, प्राकृता, स्तब्धा, सठो नैष्कृति कोलसा, विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्ता अयुक्त है, युक्त नहीं है,
अयुक्त है, प्राकृतः, जिसके पास इच्छा का अभाव है, स्तब्धा, जो अहंकार से भरा हुआ है, शठा, जो मूर्ख है, नैष्कृतिका, जो दूसरों की जीविका का विनाश करने वाला है, ऐसा नैष्कृतिका। नैष्कृतिका के अलग अलग अर्थ लोगों ने किए हैं। नैष्कृतिका का अभिप्राय दूसरों के अहित करने से ही है। विषादी, शोक करने वाला, आलसा, आलसी, कर्ता तामस उच्यते, ऐसे कर्ता को तामस कर्ता कहा जाता है। ये है। इस प्रकार श्री भगवान ने तामसी कर्ता के 8 और दुर्गुणों का वर्णन विशेष किया, और इन दुर्गुणों को देख करके किसी व्यक्ति में अगर ये दुर्गुण पाए जाते हैं तो इन दुर्गुणों को देख करके हम ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति तामसी, तमोगुणी स्वभाव का है, तामसी कर्ता का करता है। उसके क्रिया में, उसके व्यवहार में, उसके चेष्टा में सर्वत्र तमोगुण की प्रतीति होती है, तमोगुण दिखाई पड़ता है। तो हम तमोगुणी कर्ता को उसके लक्षणों से, उसके दुर्गुणों से पहचान सकते हैं। तमोगुणी मनुष्य कौन है? जिसके अंदर ये दुर्गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हमको तमोगुणी मनुष्य मान लेना चाहिए कि तमोगुणी है। क्योंकि तमोगुण की वृत्तियां उसके अंदर रहती हैं, और तमोगुण की वृत्तियां रहने के कारण उसका जो प्रभाव है, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो कार्य है, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सभी प्रकार से तमोगुणी हो जाती हैं। ये विलक्षण बात है। आइए चलते हैं, विचार करते हैं कि इसमें श्री भगवान ने जो तमोगुणी मनुष्य के दुर्गुणों का, 8 दुर्गुणों का, देखिए, राजसी कर्ता के 6 अवगुणों का वर्णन किया। रागी, कर्मफल प्रेप्सु, लुब्धा, हिंसात्मका, अशुचि और हर्षोकान्विता। ये 6 अवगुण श्री भगवान के द्वारा राजसी कर्ता के संदर्भ में व्याख्यापित किए गए थे, श्लोक संख्या 27 में। और सात्विक कर्ता के संदर्भ में मुक्त संग, अनहवादी, धत्युत्साह समन्विता, सिद्धे सिद्धियो निर्विकारा। ये 4 गुण या 4 लक्षण सात्विक कर्ता के व्याख्यापित किए गए। तो सात्विक कर्ता के 4 लक्षण या 4 गुण: आसक्ति से रहित हो जाना, अहंकार के वचन न बोलना, धैर्य और उत्साह से अन्वित रहना, भरा रहना, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार भाव रखना। ये 4 गुण हैं। राजसी कर्ता के 6 अवगुण हैं। रागी, कर्म फल प्रेप्सु, संसार में अनुराग रहना, कर्म के फल के संबंध में कर्म के पूर्व विचार कर लेना। लोभी, दूसरों को काहित करने की स्वभाव वाला। अशुचि माने अशुद्ध रहने वाला। और हर्ष और शोक से
अन्वित रहने वाला, ये 6 अवगुण थे। तो 4 और 6 अब श्री भगवान ने तामसी कर्ता के 8 दुर्गुण बताए। श्री भगवान ये जानते थे कि आगे आने वाला जो काल है, आगे आने वाला जो समय है, वह समय कलयुग का है। और कलयुग के समय में तमोगुणी मनुष्यों की जो संख्या है वह विशेष रूप से बढ़ने वाली है। तो जो संख्या विशेष रूप से बढ़ने वाली है, मनुष्यों की एक संख्या इस संसार में रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। वर्तमान समय में इतनी अधिक जनसंख्या है संसार में, तो इतनी अधिक जनसंख्या में अधिक संख्या में तमोगुणी मनुष्य रहते हैं। ये कलयुग के प्रभाव से है। तो चूंकि श्री भगवान ये जानते थे आगे का जो समय है वह कलयुग है, और कलयुग के समय में तमोगुणी मनुष्यों की बहुलता रहेगी। समय के प्रभाव से तमोगुणी मनुष्यों का वर्चस्व हो जाता है। ये प्रतीत होता है कि जो अधार्मिक लोग हैं, जो अन्यायी व्यक्ति हैं, वो उनकी संसार में सत्ता प्रतीत होने लगती है, सत्ता उनकी है, ऐसा अनुभव में आने लगता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब तमोगुणी मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इसलिए श्री भगवान ने अधिक संख्या में भविष्य में आने वाले मनुष्यों के संदर्भ में 8 दुर्गुणों का वर्णन किया और ये संदेश दिया कि इनसे असचेत रहिए आप। इस 8 दुर्गुणों वाले मनुष्यों को, लक्षणों को देख करके ही आप पहचान जाएं कि ये व्यक्ति तमोगुणी है। तमोगुणी मनुष्य की संगति से ही मनुष्य का अकल्याण हो जाता है। तमोगुणी मनुष्यों का साथ देने से, साथ रहने से, उनसे वार्ता करने से हमारा विनाश हो जाता है। निश्चित रूप से हम कल्याण के मार्ग से अपने को पृथक कर लेते हैं। तमोगुणी मनुष्यों से हमारी जो संलग्नता है उनसे, वो विशेष प्रकार से जब हो जाती है तो निश्चित समझिए कि हमारा पतन हो जाता है। क्योंकि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य के साथ रहने से हम भी दुर्गुणों से प्रभावित होते हैं। जैसे कहीं पर, किसी स्थान पर विशेष प्रकार की दुर्गंध हो, तो वहां पर जब हम जाएंगे तो हम दुर्गंध से प्रभावित होंगे, तत्काल प्रभावित होंगे। किसी स्थान विशेष पर किसी कारण से दुर्गंध हो, तो जैसे ही उस स्थान पर हम जाते हैं तो हम दुर्गंध से तत्काल प्रभावित होते हैं। ये तथ्य स्पष्ट रहता है कि हम दुर्गंध से प्रभावित हो गए। उसी प्रकार वो तो स्पष्ट बात है, व्यक्त है, दिख रही है, लेकिन तमोगुणी मनुष्यों की जो संगत है उसका जो प्रभाव है वो प्रतीत तो नहीं होता, दिखता तो नहीं है, लेकिन तमोगुणी मनुष्यों की जो संगति है उसका प्रभाव भविष्य में प्रतीत होने लगता है। उससे हम प्रभावित होते हैं जब
तो उसका प्रभाव हमको अपने शरीर पर दिखाई पड़ने लगता है। विशेष बात है, जैसे कहीं अच्छी सुगंध हो, मधुरिम सुगंध हो, तो मधुरिम सुगंध के सानिध्य में जब हम आते हैं तो सुगंध का प्रभाव हमारे शरीर पर देखा जाता है। हम जान जाते हैं कि सुगंध जो है फैल रही है, परंतु हम उस सुगंध के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। सत्वगुणी मनुष्य की सानिध्यता में सुगंध है, उसके प्रभाव में आप जाएंगे तो उससे प्रभावित होंगे आप, उसका प्रभाव दिखेगा, रहेगा, उसका प्रभाव सहज रूप से देखा जाता है। इस सत्वगुणी मनुष्यों का प्रभाव जो है, विलक्षण प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, वो प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार जो तमोगुणी मनुष्य है, उसकी संगति करने से उसका जो प्रभाव है वो प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। हम जान जाते हैं कि तमोगुणी मनुष्य है, उसके लक्षणों को देख करके, उसकी वृत्तियों को देख करके, उसके कार्य को देख करके, उसके व्यवहार और चेष्टाओं को देख करके ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ये मनुष्य तमोगुणी है, निश्चित रूप से तमोगुणी है, लक्षण बात है। तो तमोगुणी मनुष्यों की संख्या वर्तमान समय में बढ़ी हुई है और हम तमोगुणी मनुष्यों के लक्षणों को देख करके ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति तमोगुणी है और हमको उसकी सानिध्यता से अपने को पृथक रखना है। अगर पृथक रख लेंगे तो समझिए कि हम अपना कल्याण कर लेंगे। तमोगुणी मनुष्यों से हमें अपने को पृथक रखना है, और पृथक नहीं रख पाए अगर, तो समझना कि हमारा कल्याण नहीं है, हमारा कल्याण किसी प्रकार नहीं है। लक्षण बात है। तो श्री भगवान ने जो 8 लक्षण, 8 दुर्गुण तमोगुणी मनुष्यों के बताए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। समय के प्रभाव से हम इस पर पूरी तरह से चर्चा करना चाहते हैं, और फिर भगवान श्री गोविंद जैसे विचार देंगे वैसा प्रकटीकरण होगा। लेकिन यह बात मन में है कि तमोगुणी मनुष्यों के संदर्भ में विशद चर्चा हो। आइए चलते हैं तमोगुणी मनुष्यों के लक्षणों के संदर्भ में विचार करने के लिए। तो श्लोक संख्या 28 में के जो पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा अयुक्ता 1, प्राकृता 2, स्तब्धा 3, सठा 4 और नैष्कृतिका 5, अलसा 6, ये जो 6 दुर्गुण हैं वो श्लोक संख्या 28 के पूर्वार्ध भाग में कहे गए हैं, और उत्तरार्ध भाग में विषादी और दीर्घसूत्री, इन 2 दुर्गुणों का वर्णन हुआ है। तो पूर्वार्ध भाग में 6 दुर्गुण और उत्तरार्ध भाग में 2 दुर्गुण। अब एक एक दुर्गुणों को आप समझिए। पहला जो दुर्गुण है वह है अयुक्ता, युक्त ना होना। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं
ये बात सही है। फिर कहते हैं, किसी बात को लेकर कहते हैं ये बात सही नहीं है। किसी तथ्य को स्वीकार सुना गया तो उसको जब स्वीकारते हैं हम तो कहते हैं सही है, जो कह रहा वो सही है। उसका कथन, उसकी क्रिया, उसका व्यवहार सही प्रतीत हो रहा है। और दूसरी ओर जब ये कथन होता है कि उसका व्यवहार, उसकी चेष्टा सही प्रतीत नहीं होती, तो सही या अच्छा लगे उसे युक्त कहते हैं, और जो सही न लगे, उचित न लगे, व्यवहार में, चेष्टा में जो बात उचित न प्रतीत हो, उसे अयुक्त कहते हैं। युक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक और बेठीक, सही और गलत, उचित और अनुचित, तो इसमें उचित में अनुचित अयुक्त है, सही गलत में गलत अयुक्त है। तो ये जो पृथक पृथक प्रकार के जो बातें कही जाती हैं, उनमें जो प्रतिकूल भाव है, जिनसे हमको हानि होती है, जिनसे हमारा कल्याण का मार्ग बाधित होता है, तो वो हमारे लिए अयुक्त है, और तब हम अयुक्त हो जाते हैं। उचित नहीं है, अनुचित है। तो उचित न होना अयुक्त है, अनुचित होना अयुक्त है। अब इस विषय में जो तमोगुणी मनुष्य है, वह सही और गलत के संदर्भ में, कर्तव्य और अकर्तव्य के संदर्भ में विशेष रूप से कुछ विचार नहीं करता। वो कि सही क्या है, गलत क्या है, सब है, ठीक है, जो कुछ भी है ठीक है, उसका विचार इस संदर्भ में नहीं रहता कि ये सही है या गलत है। उसके जो निर्णय की क्षमता है, उचित अनुचित के निर्णय की क्षमता का अभाव देखा जाता है उसके अंदर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्रवृत्ति हो, किससे निवृत्ति हो, इसका बिल्कुल ज्ञान तमोगुणी मनुष्य को नहीं होता। तमोगुणी मनुष्य ये नहीं जानता कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। इस संदर्भ का ज्ञान मनुष्य, तमोगुणी मनुष्य को कतई नहीं होता। ये विशेष बात है। युक्त नहीं है, उचित नहीं है, सही नहीं है। जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, जो अनुचित है, वह अयुक्त है। कर्तव्य कर्म के संदर्भ में विचार न करना, कर्तव्य कर्म का पालन न करना, कर्तव्य कर्म से अपने को विमुख रखना, और इस पे इसकी समझ भी न रहना कि हमें वास्तविक रूप से क्या करना चाहिए, उस मार्ग की समझ भी न रहना, ये अयुक्त पुरुषों का विशेष दुर्गुण है, विशेष लक्षण है। तो श्री भगवान ने पहले कहा युक्त, जो मनुष्य युक्त नहीं है, संसार में जो दिखता है कि वे व्यक्ति ठीक नहीं है, समाज में जो व्यक्ति ठीक दिखता ही नहीं है,
समाज के लोग जिसको बहिष्कृत करते हैं, उसके भय के कारण तो सामने बहिष्कृत नहीं करते और कभी कभी सामने बहिष्कृत करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अयुक्त कहा जाता है। तो ये पहला दुर्गुण है तमोगुणी मनुष्य का। अब शेष दुर्गुणों पर हम अगले सत्रों में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का समय तो समाप्त हो गया है। ये विशेष श्लोक है जिस पर हम चर्चा निरंतर करेंगे, इसको व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र के समापन की उद्घोषणा और कल के सत्र में सभी को आमंत्रित किया जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।